हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएस पे एंड अप। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो हमारे इंडियन आथर्स एंड राइटर्स हैं, उनकी इम्पोर्टेंट जो बुक्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे कि कौन से राइटर ने, कौन से आथर ने कौन सी बुक लिखी है जो इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें ये बात कर रहा है, कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। यहाँ पर एक बुक का नाम है इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ये बुक किसने लिखी है, उस ऑथर का नाम बताना है। माधव गांधी ने लिखी है, रामचंद्र गुहा ने लिखी है, या फिर रोमिला थापर ने लिखी है, या फिर सुजीत सुजीत मुखर्जी ने लिखी है। तो फ्रेंड, अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें इसमें, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हमारे राइटर है भी हैं, ठीक है। और ये बुक भी हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो जान लेते हैं आगे हमारा ये रामचंद्र गुहा कौन है। तो देखिए, ये क्या है, रामचंद्र गुहा इज द ऑथर ऑफ द बुक। ये बुक के ऑथर हैं क्या? इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि विच वन ऑफ द बिलो इज नॉट अ नॉवल रिटन बाय आर के नारायण। यहाँ पर बात करना है कि आर के नारायण का कौन सा नॉवल नहीं लिखा गया है, मतलब आर के नारायण के द्वारा कौन सा नॉवल नहीं लिखा गया है। सच अ लॉन्ग जर्नी, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर। तो फ्रेंड, यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें कि आर के नारायण के इनमें से तीन तो नॉवल हैं, जो तीन इन्होंने नॉवल लिखे हैं, और उनमें से एक जो नॉवल है इनका नहीं है। तो बताना है इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। तो देखिए, स्वामी एंड फ्रेंड्स ये भी इनका नॉवल है, द बैचलर ऑफ आर्ट्स ये भी इनका नॉवल है, द इंग्लिश टीचर ये भी इनका नॉवल है, लेकिन सच अ लॉन्ग जर्नी इनका नॉवल नहीं है। तो जो इनका नॉवल नहीं है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे हम बात करते हैं। देखिए, तो ये जो इनका नोवेल नहीं है, ये नोवेल किसके द्वारा लिखा गया आखिर? तो सच अ लॉन्ग जर्नी हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सच अ लॉन्ग जर्नी इज अ रिटन बाय रोहिंटन मिस्त्री, ठीक है। रोहिंटन मिस्त्री के द्वारा लिखा गया है। कौन सा? सच अ लॉन्ग जर्नी, ये नोवेल रोहिंटन मिस्त्री के द्वारा लिखा गया है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि जो सच अ लॉन्ग जर्नी रोहिंटन मिस्त्री के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज। यहाँ पर एक नोवेल है टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज। ये किसके द्वारा लिखा गया है? चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है, रविंद्र सिंह के द्वारा लिखा गया है, सुदीप नागरकर के द्वारा लिखा गया है, या फिर ननाबदीज है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमें बताना है कि टू स्टेट द स्टोरी ऑफ माई मैरिज ये नोवेल किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये नोवेल की अगर हम बात करें तो ये चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा ए वाला चेतन भगत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, चेतन भगत के द्वारा ये नोवेल लिखा गया है। चेतन भगत इज द ऑथर ऑफ द बुक टू स्टेट द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला चेतन भगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि विच इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम की कौन सी ऑटोबायोग्राफी है? माई ट्रूथ है, विंग्स ऑफ फायर है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए, माई ट्रूथ ये तो नहीं है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ ये भी नहीं है, नन ऑफ दी तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर देखिए, विंग्स ऑफ फायर ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी है एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर हमारा ये एपीजे अब्दुल कलाम, यहाँ पर हमारा ऑटोबायोग्राफी उनकी है, ठीक है, द विंग्स ऑफ फायर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल द सरपेंट एंड द रोप। सरपेंट एंड द रोप ये नोवेल है, किसके द्वारा लिखा गया है बताना है। राजा राव के द्वारा लिखा गया है, अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है, अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है, विक्रम सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, द सरपेंट एंड द रोप ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये राजा राव के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो राजा राव का ये नोवेल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हमारे ऑथर भी हैं, ठीक है। और ये द
सरपेंट एंड द रोप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल भी इनका है, अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि राजा राव इज द ऑथर ऑफ द नॉवल द सरपेंट एंड द रोप। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, कह रहा है कि फॉर विच नॉवल नयनतारा सागल वॉज अवार्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश। यहाँ पर कह रहा है कि एक नयनतारा सागल हैं, उनको किस नॉवल के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड इंग्लिश के लिए उनको अवार्ड किया गया था, दिया गया था। टाइम टू बी हैप्पी, द डे इन शैडो, या फिर रिच लाइक अस, या फिर नन ऑफ देज। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए 6 नंबर में, तो 6 नंबर का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा रिच लाइक अस। ठीक है, यानी तो इनको जो नयनतारा सागल हैं, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था रिच लाइक अस, तो इनका इंग्लिश नॉवल है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, रिच लाइक अस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर रिच लाइक अस नॉवल नयनतारा सागल वाज अवार्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा रिच लाइक अस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि विच इज़ द फर्स्ट नॉवल रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड का पहला नॉवल कौन सा है? एंग्री रिवर है, डेली इज नॉट फॉर, द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला। तो यहाँ पर हमें बताना है रस्किन बॉन्ड का पहला नॉवल। तो यहाँ पर देखिए, अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा द राइम ऑन द रूफ। ये रस्किन बॉन्ड का पहला नॉवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए द रूम ऑन द रूफ इज द फर्स्ट नॉवल रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट देखिए, जो क्वेश्चन हमारा है, इसमें कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवल अ बैंड इन द गैंग्स। यहाँ पर हमें बताना है कि एक नॉवल है अ बैंड्स इन द गैंग, ये किसका नॉवल है? मनोहर मलगोंकर का है, अमिताभ घोष का है, सलमान रशीदी का है, या फिर ननावदीज का है। तो 8 नंबर में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा है ये अ ब्लेंड इन द गैंग्स, ये हो जाएगा हमारा मनोहर मलगोंकर का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है कि विच वन ऑफ द गिवन बुक्स इज रिटन बाय सुनेत्रा गुप्ता। तो यहाँ पर हमें बताना है कि सुनेत्रा गुप्ता के द्वारा कौन सी बुक्स लिखी गई है। तो यहाँ पर बताना है कि देखिए स्कॉलर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मेमोरीज ऑफ रेन है, एन आर्टिस्ट इन लाइफ है, या फिर ऑल ऑफ दीज है। तो हमें बताना है कि सुनेत्रा गुप्ता के द्वारा कौन सी बुक्स लिखी गई है। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए, यहाँ पर जो मेमोरीज ऑफ रेन है ये सुनेत्रा गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मेमोरीज ऑफ रेन हमारा हो, करेक्ट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सुनेत्रा गुप्ता इज द ऑथर ऑफ द मेमोरीज ऑफ रेन, तो यहाँ पर हमारा मेमोरीज ऑफ रेन बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवल ट्रेन टू पाकिस्तान। तो यहाँ पर एक नॉवल है ट्रेन टू पाकिस्तान, ये किसके द्वारा लिखा गया है? मनोहर मालगोंकर के द्वारा, सलमान रशीदी के द्वारा, खुशवंत सिंह के द्वारा, अमृता प्रीतम के द्वारा। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ट्रेन टू पाकिस्तान ये किसका नॉवल है? ये खुशवंत सिंह का नॉवल है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, खुशवंत सिंह हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बात कर रहा है कि खुशवंत सिंह इज द ऑथर ऑफ द नोवेल द ट्रेन टू पाकिस्तान। देखिए खुशवंत सिंह के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन ऑथर हैं, ठीक है, राइटर भी हैं। तो और ये जर्नलिस्ट भी थे, और ये बहुत इनसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक जो 11th में एक इनकी शॉर्ट स्टोरी है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी शॉर्ट स्टोरी है, और ये शॉर्ट स्टोरी के राइटर भी थे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी खुशवंत सिंह का ये नोवेल है ट्रेन टू पाकिस्तान। ये पार्टिसिपेशन जब हुआ था 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का, तभी ये उन्होंने लिखा था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द नोवेल एम एंड द बिग होम। तो यहाँ पर हमें बताना है कि एम एंड द बिग होम के ऑथर कौन है? कैस्बो गुहा है, जेरी पिंटो है, मानू जोसेफ हैं, या फिर ननावदीज हैं। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें, एम एंड बिग होम के जो
आथर हैं यहाँ पर वो हमारे हैं जेरी पिंटो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला जेरी पिंटो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच बुक वाज रिटन बाय कलहना। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी बुक कलहना के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर देखिए हरचरित्र है, या फिर अर्थशास्त्र है, या फिर इंडिका है, या फिर राजा तरंगनी है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कलहना के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है। तो 12th नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए हरचरित्र नहीं है, ठीक है, अर्थशास्त्र नहीं है, तो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई, इंडिका नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी जो है ये कलहना के द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन भी किया गया है कि राज तरंगनी वाज रिटन बाय कलहना। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल सी ऑफ पपीज। तो यहाँ पर हमें बताना है कि सी ऑफ पपीज के यहाँ पर जो ऑथर कौन है। सुदीपता कविराज हैं, अरविंद अधिका हैं, सुनील खिलनानी हैं, या फिर अमिताभ घोष है। तो 13 नंबर की बात करें यहाँ पर, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमिताभ घोष हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑफ पपीज किसका ये नॉवेल है, ये अमिताभ घोष का नॉवेल है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, अमिताभ घोष इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल सी ऑफ पपीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा अमिताभ घोष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि मिडनाइट चिल्ड्रन एक नॉवेल है। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो सलमान रशीदी के द्वारा लिखा गया है, अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है, किरण देसाई के द्वारा लिखा गया है, नवदीज के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए जो मिडनाइट चिल्ड्रन है एक फेमस नॉवल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। अक्सर एग्जाम में चाहे आपका ये जीके का हो, चाहे ये जीके का जो क्वेश्चन होता है जीके में भी ये मिडनाइट चिल्ड्रन पूछा जाता है। तो ये देखिए ये सलमान रशीदी का है। ठीक है, सलमान रशीदी का मिडनाइट चिल्ड्रन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि सलमान रशीदी इज द ऑथर ऑफ द बुक मिडनाइट चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल द वाइट टाइगर। तो यहाँ पर हमें बताना है कि वाइट टाइगर नाम का जो नॉवेल है ये इसके ऑथर कौन है। साइरस मिस्ट्री हैं, अरविंद अधिगा हैं, या फिर मंजू कपूर हैं, या फिर ननाब देज हैं। तो यहाँ पर बताना है द वाइट टाइगर। ठीक है, द वाइट टाइगर के अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा अरविंद अधिगा। ठीक है, तो अरविंद अधिगा हमारा क्या है, इनका जो नॉवल है द वाइट टाइगर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि अरविंद अधिगा इज द ऑथर ऑफ द नॉवल द वाइट टाइगर। ठीक है, तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द महाभारत। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होगा कि यह महाभारत के जो ऑथर हैं वो कौन है। वाल्मीकि हैं, व्यास हैं, या फिर वशिष्ठा हैं, या फिर विष्णु शर्मा हैं। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 16 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए जो वेद व्यास है ना, वही इनका पूरा नाम क्या है, वेद व्यास। ठीक है, तो महाभारत के जो ऑथर हैं वो वेद व्यास हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, और वाल्मीकि किसके हैं, ये हमारे किसके हैं, रामायण के हैं। ठीक है, तो रामायण के जो ऑथर हैं वो कौन है, वाल्मीकि हैं, और महाभारत के कौन है, व्यास हैं, यानी वेद व्यास हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर देखिए व्यास इज द ऑथर ऑफ द महाभारत एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवल क्रॉनिकल ऑफ अ कॉप्स बियरर। तो यहाँ पर हमारा एक नॉवल है क्रॉनिकल ऑफ अ कॉप्स बियरर। तो यहाँ पर क्रॉनिकल ऑफ कॉप्स बियरर ये नाम किसका नॉवल है बताना है। साइरस मिस्त्री का है, मंजू कपूर का है, शशि थरूर का है, नन अवधीज का है। तो यहाँ पर 17 नंबर की अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्रॉनिकल ऑफ कॉप्स बियरर।
तो यहाँ पर ये किसका हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइरस मिस्त्री का हो जाएगा। ठीक है, साइरस मिस्त्री का ये नोवेल है क्रॉनिकल ऑफ अ कॉर्प्स बियरर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि साइरस मिस्त्री इज द ऑथर ऑफ द नोवेल क्रॉनिकल ऑफ कॉर्प्स बियरर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच वन ऑफ द बिलो इज नॉवल बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर हमें बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सा नॉवल लिखा गया है। तो सबसे पहले हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर लेते हैं। ये एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड का। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हमारे हिंदी के हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका बताना है कि कौन सा इनका नोबेल है। जागीर है, दुर्गेश नंदिनी है, गोरा है, या फिर घना देवता है। ठीक है, तो घना देवता है। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है 18 नंबर की बात करें तो जो गोरा नाम का जो नोवेल है, ठीक है, गोरा नाम का जो वर्क है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोरा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गोरा इज ए नोबेल बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द आइडिया ऑफ इंडिया। द आइडिया ऑफ इंडिया के यहाँ पर ऑथर हमें बताना है कि कौन है। सुनील खिलनैनी हैं, या फिर किरण नागरकर हैं, या फिर शिव के कुमार हैं, या फिर ननबदीज हैं। तो द आइडिया ऑफ इंडिया, द आइडिया ऑफ इंडिया के ऑथर कौन है तो बताना है। यहाँ पर देखिए द आइडिया ऑफ इंडिया के जो राइटर हैं वो सुनील खिलनानी हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा, सुनील खिलनानी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। देखिए जो हमारा आज का लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो भी दिया गया है कि सुनील खिलनानी इज द ऑथर ऑफ द बुक द आइडिया ऑफ इंडिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लास्ट मुगल द फेल ऑफ अ डायनेस्टी डेली 1857। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, ये आपका जीके में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लास्ट मुगल द फेल ऑफ अ डायनेस्टी डेली 1857, ये किसका नोबेल है ये बताना है। कैथरीन मेयो का है, या फिर ग्रोगरी डेविड रॉबर्ट्स का है, विलियम डालराइम्पल का है, एम फॉस्टर का है। तो यहाँ पर 20 नंबर की अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये विलियम डालराइम्पल का है। ठीक है, यहाँ पर ये किसका नोबेल हो जाएगा, विलियम डालराइम्पल का है। द लास्ट मुगल द फेल ऑफ डायनेस्टी दिल्ली 1857। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में भी दिया गया है कि विलियम डालरम्पल इज द ऑथर ऑफ द बुक द लास्ट मुगल। ठीक है, यानी आगे द फेल ऑफ अ डायनेस्टी दिल्ली 1857। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा विलियम डालरम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे इंडियन ऑथर हैं या फिर राइटर हैं उनके द्वारा जो बुक हमारी पूछी जाती है एग्जाम में वो हमने कवर किया है। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको वीडियो आपको टाइम पर मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।